जो भाई भतीजा वाले थे अपनी जड़ों को इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ था कि यहाँ पे ये एक सिस्टम था, यहाँ पे इन्होंने प्रोटोकॉल अपना नियम बनाया था। इन्होंने अपने बाप की जो जागीर बनाई हुई थी ना कि यहाँ पे हीरो का बच्चा हीरो बनेगा, हीरो की बच्ची हीरोइन बनेगी, चाहे उनको अभिनय के पे घंटा भी ना आता हो, लेकिन इनको बनना ही बनना। आउटसाइडर को ये जो है छुआछूत की भावना से देखते थे। जहाँ जो कहते हैं जातिवाद की भावना जो है बॉलीवुड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही थी, जिसको हमने इग्नोर किया हुआ था। इग्नोर क्या कहते हैं, हम लोगों की भारत की जनता का ध्यान उस साइड बिल्कुल भी नहीं था। भारतीय जनता उस बात को इग्नोर कर रही थी और पिक्चर देख रही थी, सबको अपना हीरो मान के कि चलो यार रियल हीरो को तो हमने उतना दर्जा सम्मान नहीं दिया इंडियन आर्मी को, और लेकिन हमें इन नकली हीरो को जो हमारे बलबूते हमारी रोटियों पे पड़ते हैं, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, जब हम टिकट खरीदते हैं तब जाके इनका घर चलता है, तभी बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ लेते हैं, तब जाके अपने को अपने बाप की जागीर समझते हैं। और कोई ऐसा फैन जो उनसे मिलने के लिए जाता है तो उनके जो बाउंसर उनको धक्का मारे किनारे करते हैं। और जबकि हमारी पैसे हमारी रोटी से ही हमारी टिकट की जो भीख होती है उसकी वजह से इनका घर चलता है। लेकिन ये अपने को बहुत बड़ा इन्होंने जो कब्जा कर रखा ना और बॉलीवुड के अंदर, इसकी वजह से बहुत ही शर्मसार घटना। जो सुशांत सिंह राजपूत जो एक आउटसाइडर बच्चा जो इंजीनियर का टॉप स्टूडेंट था, जो अंडर 7 के अंदर था, और जो है अपनी काबिल अपने संघर्ष से जिसने अपना जो है फिल्मी दुनिया के अंदर एक मुकाम हासिल किया था और अपनी पहचान बनाई थी अभिनय के माध्यम से, उस बच्चों को किस तरीके से लोगों ने टॉर्चर किया ये जनता को पता नहीं चल पाया। क्योंकि जनता को पता चलने का मुख्य कारण क्या था, बताऊँ कि जो ये कम्युनी मीडिया है ना, और ये जो यहाँ की जो पत्रिकाएं छापती है ना, फिल्मी कलिया, फिल्मी फलाना ठिकाना वगैरह, जो ये ना सब ये जितनी पत्रिकाएं हैं जितनी सब ये बिकी हुई हैं। अगर तैमूर ने कहीं पर जाके कुछ कर दिया होगा ना सैफ अली के बच्चे ने, तो उसका जो है स्टार डस्ट हो, चाहे कोई भी पत्रिका हो या कोई बड़ी पत्रिका, ये सब बीबी पत्रिका, तो उसका बहुत बड़ा प्रिंट और पिछले लेगा। लेकिन सुशांत राजपूत का जो है ना, ऐसे जो आउटसाइडर होते हैं इन लोगों को इग्नोर करता है, उनको ऐसा मान और सम्मान नहीं देते हैं। चाहे वो मीडिया की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कहीं भी कॉन्फ्रेंस हो, उसको इग्नोर किया जाता है और मीडिया खुद इग्नोर करती है। इसमें सबसे बड़ा दोष मीडिया का भी शामिल है, जिन्हें सुशांत सिंह की इस बात को पता होने के बावजूद भी ओपन नहीं किया था, इसको एक्सपोज नहीं किया था, जिसकी वजह से जनता भी जो है इस और कुछ ज़्यादा जान नहीं सकी कि सुशांत को डिप्रेशन में कैसे डिप्रेशन में है। और इसके बारे में बॉलीवुड के अंदर सबको पता था, ठीक है। जरा सी छोटी सी नोक झोंक को लिए दिल में ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे आपने देखा होगा करण जौहर ने क्या बोलता है, करण जौहर ने बोला था कि मैं चाहे अपने फूफा की फूफा को लूँ, अपने बाप को लूँ, अपने बाप के बाप को लूँ, और उसके भी बाप के बाप को लूँ, और जो स्वर्ग में नरक में चला गया बाप, उसके बाप को भी अगर फिल्म के अंदर लूँ, वो मेरा मतलब है कि मैं जो करूँ वो कर सकता हूँ। बेटे तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये बॉलीवुड तेरे बाप का है ना, इंडिया तेरे बाप का है। समझ गया नहीं समझ गया, समझ रहा नहीं, वो छक्के कान खोल के सुन लीजिए, तेरा इलाका नहीं है और बॉलीवुड तेरे बाप का नहीं है। जनता को पता भी था सुशांत सिंह राजपूत टॉर्चर होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ ना, जितने भी तुम लोगों की टॉर्चर वजह से और जिसके वजह से उसकी हत्या करी ना, ये चीज़ अभी क्लियर होगी क्योंकि जनता बैठने वाली नहीं है। समझ के जनता बैठने वाली नहीं है। और तूने कभी सुशांत सिंह राजपूत को कॉफ़ी करना कभी नहीं बुलाया, तेरे कोई भी कॉफ़ी करना या कहीं भी हो ना, क्योंकि तेरा कोई ना कोई जवाब सुशांत सिंह राजपूत ने पक्का होता था, ताकि उसकी हंसी उड़ाई जा सके। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा होता था, समझ के, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा होता था। ये पूछना है सोनू कपूर ने क्या किया था, वो 2 कौड़ी की कुतिया, ठीक है, ABCD, उसका पता नहीं सोने का चंबल लेके पैदा हुई है, अपने बाप की वो सोचती है कि मतलब ये बॉलीवुड तेरे बाप का नहीं है। समझ गए। पिक्चर अगर तेरे बाप ने पिक्चर करी ना, तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करी है, कोई अपना नाम कमाने में करी है पैसे, क्योंकि उसने तेरे को शिक्षा 2 पैसे की मिली है, पैसे की तेरे को सोने चम्मच मिला है, तेरे को संस्कार नहीं दिए कि बाप को बाप कहते हैं और भाई को भाई कहते हैं, शिष्टाचार को शिष्टाचार कहते हैं, माना तो वो माना कहते हैं, इंसानियत को इंसानियत कहते हैं। लेकिन तूने वो सीखा नहीं, समझ गई। तू क्या बोल रही थी कि अगर तू अनिल कपूर के घर में पैदा नहीं होती ना, कसम तेरे को झाड़ू पोछा का काम में नहीं मिलता, ठीक है। तुझे झाड़ू पोछे की लायक भी नहीं थी, तो इसमें इसकी इतनी काबिलियत है कि झाड़ू पोछा भी ढंग से लगा पाते, समझ गई। लेकिन तुम्हें अपने बाप की जागीर समझिए, तुमने ये समझा बोला कौन सुशांत, मैं सुशांत को नहीं जानती है, तेरी औकात क्या है, तू है कौन, समझ के। और तू ये मत समझना तू भी इस लपेटे में बुरी तरफ से आएगी, क्योंकि जिस वजह से छोटी छोटी कड़ियाँ झूठ की ये बड़ी कड़ियाँ बनी, जिसमें तुम सबका कमीनों का हाथ है, ठीक है। जिसमें जो है सौरभ भास्कर हो, चाहे आलिया भट्ट हो, आलिया भट्ट ने क्या बोला कि मैं रणवीर से शादी करूँगी और अभी से सुशांत को किल करूँगी। सॉरी, तेरे बाप की जागीर है क्या, सुशांत को किल करेगी। 2 कौड़ी की लड़की महेश भट्ट जैसे करेक्टर लेस इंसान की बेटी होने का ओके, तो फिल्म बॉलीवुड में आके तो अपने नाम लगा, तो मैं तुम्हारे पास इतना थोकता हूँ ना, क्योंकि तुम्हारी औकात इस लाइफ की है भी नहीं, समझ गया। तुम इज्जत कमाने लायक के नहीं हो, तुम पैसे बिके हुए टुकड़ों पे, तुम पैसे बिके हुए वो, मतलब मैं तुम्हें ना
एक बाजारू औरत कहूँ तो इसमें मेरे को कोई गुनाह नहीं है और ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से तुमने सुशांत सिंह के साथ तुमने एक अपना रैकेट बनाया ना, एक सर्किल बनाया, चक्री बनाया, जैसा भिड़ने के लिए बना था चक्री में ना, ठीक, और उन्होंने बनाया था आपको मारने के लिए। उस तरीके से तुम लोग का जो चक्री है ना, वो चक्री के अंदर तुमने मासूम बच्चे को फंसाया और उसकी हत्या करवाई, और इस सब में तुम लोग सब शामिल हो, चाहे वो संजय लीला बंसाली हो, चाहे शाहरुख खान हो, समझ गए, चाहे शाहिद कपूर हो, समझ गए, ये कोई भी हो, चाहे साजिद नाटेवाला हो, चाहे भूषण कुमार हो, कोई भी हो, ठीक है, ये जितने भी है ना, चाहे इसमें क्या कहते हैं एकता कपूर हो, ठीक है, ये प्रोडक्शन हो जितने भी थे, भूषण कुमार, ये जितने प्रोडक्शन, सलमान खान प्रोडक्शन हो और ये करण जोहर प्रोडक्शन, जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन, इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने एक प्रकार का रैकेट बना लिया था। इसमें इन्होंने ये क्या किया, सुशांत सिंह राजपूत बच्चे को हमने काम ही देना है और इसको ऐसी तरीके से मारना है, इसी वजह से इसकी बेइज्जती करनी है, और मतलब इस तरीके को एक भी बिल्कुल कम, इसको 7 फिल्में इसके हाथ से आते आते निकल गई यार, कौन बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, स्वामी और सबका होता है, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। इन लोगों के लिए जो ये रईस जाते हैं ना, भाई भतीजा और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले हराम पर, इनके लिए पैसा बहुत कुछ होगा, लेकिन सुशांत सिंह ने पैसा कोई बड़े थे, उसने तो आर्थिक समय वहाँ पर ज़मीन भी खरीदी थी, ठीक है, उसने कितना डोनेशन इनके बाप ने नहीं देखा होता, जितना डोनेशन सुशांत सिंह राजपूत ने दिया हुआ, जिसने बताया भी नहीं है, ठीक है, उसने चंद्रमा देखने, उसने अंतरिक्ष देखने के लिए अपने पास दूरबीन रखी थी, इनके बाप ने भी वो दूरबीन कभी जिंदगी में देखी है, ठीक है, ये तो कुत्ते कमीने हैं, आते कोई गरीब इंसान की गाड़ी में आते आता ना, तो ये छू छू तो छी करके किनारे हटते हैं और उनसे घृणा करते हैं। अबे हाड़ मांस के लोग, तो जिस दिन भरोगे ना तुम्हारे पे जब कीड़े रेगेंगे ना, तो तुम्हारी औकात भी उसी तरह की होगी, समझ में, तुम ये मत समझना बहुत बड़े फंडे का है। और जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ना, ये जितने भी कमीने लोग हैं ना, बॉलीवुड का नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला और ये भाई भतीजे उसके बाद अपने बाप की जाति जो बॉलीवुड देने वाला करिए ना, मेहरबानी करके सबको इग्नोर करना और वक्त आ गया है और दिखा देना सुशांत सिंह राजपूत बच्चों को मुझे श्रद्धांजलि होगी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसकी इन लोगों की कोई भी पिक्चर आए, इनको इग्नोर करना है, ठीक है, कभी दिवाली आप उसकी लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान, समझ गए, और इसकी आ रही है टीपू सुल्तान, ये कमीने ने वो शाहरुख खान जो ये है भगवा है ना, जिसने टीपू सुल्तान बनाई, जिसने कितना कत्लेआम किया था और कितने रेप किए थे, और इसके टीपू सुल्तान इख्तियार आपने पढ़ना है तो पढ़ लेना, और टीपू सुल्तान बनाने के चक्कर में और ये सोचता है कि मेरी पिक्चर हिट होगी, ठीक है। जनता में बहुत पावर है, जनता ने दिखा दिया है, जिससे जनता ने ना किसी को भी दीपक पादुकोण की पिक्चर में तो जमीन दिखाई थी ना, उसी तरीके से ना ये जनता ने तुम भूखे, तुम समझ लो तुम्हारे बुरे दिन आने शुरू हो गए, समझ गए, और जो ये तुम्हारी जो बर्बादी के शुरू हो गया। सलमान खान तुमको शर्म है, तूने ही संजय लीला भंसाली को भी तूने प्रेस किया था कि उसको पिक्चर में काम नहीं देना है, तुमने उस बेचारे के हाथ में आई हुई पिक्चर छीन ली, समझ गए, तुम वो कमीने और वो हराम खोर थे जो है सुशांत सिंह राजपूत को जो है मरने पर मजबूर किया और उसकी हत्या करी, ठीक है, और इसका जो क्लियर हो जाएगा। और ये आदित्य पंचोली का जो लड़का है ना, ठीक है, जो आदित्य पंचोली का लड़का है सूरज पंचोली, ठीक है, जिसने जिया खान को भी सुसाइड करने में मजबूर किया था, और ये बोलता है बहुत हो गया सुसाइड, तो तेरे बाप का राज लिया, बहुत हो गया, तो अबे नाली के कीड़े कुत्ते, तेरा बाप भड़वा जिसने जो है ठीक है नगमा के साथ कितना मतलब गंदा सलूक किया है, साला नाली का कीड़ा है तेरा बाप, सूरज पंचोली कुत्ते कमीने, और तू क्या सोचा तेरा को तो अभी कटोरे मार की भीख भी नहीं मिलेगी, तो क्या सोचा सलमान खान के दिन भी चले गया, वो तो घुट और जमाना हो गया, कभी लोग उसको समझते थे कि ये अच्छा काम करता है, ये बेईमान के नाम पे बहुत अच्छा करता है, सम्मान का काम करता है, लेकिन ये कुछ नहीं है, सबसे घटिया इंसान और सबसे सड़ा हुआ इंसान निकला, जिसने इसकी अर्जी से कितना कैरियर में बता दो, इन लोगों ने जो भाई बताने के चक्कर में बर्बाद किया ना, ये सनी देओल जैसे सिंपल इंसान को भी इन्होंने बर्बाद किया है, उसको भी पिक्चर इन्होंने छीन ली है, समझ गया, वो भले ही फिल्म में जिसमें उसका नाम था, उसके पिताजी का नाम था, लेकिन गोविंदा जैसे स्टार को भी इन्होंने कहते थिएटर नहीं दिलवाए, और उसका भी हाथ है, सलमान खान उसमें इसमें शामिल है, गोविंदा से सुपरस्टार जिसकी एक्टिंग और हर चीज़ में कायल है, उसका तक इन्होंने थिएटर छीन ली थी। अरिजीत सिंह गाना गाता था, तेरे गाने को सुनकर मीरा करके उसका कैरियर तबाह किया, मिथुन जो है कंपोजर उसका इन्होंने कैरियर तबाह किया, उर्मिला माथुर का कैरियर इन्होंने तबाह किया, ठीक है, विवेक ओबराय का कैरियर इन्होंने तबाह किया है, किसका कैरियर इन्होंने तबाह किया, उर्मिला माथुर का कैरियर इन्होंने तबाह किया है, कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा जिनको इन्होंने जो है नहीं छोड़ा, सबको इन्होंने धूल चढ़ाई, और कितने लोग आके ऐसी मेहनत करके चुपचाप गुमनाम में चले गए, और कोई पान बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, बेचारे गरीबी में अपनी ज़िंदगी निकालना है, टैलेंट होने के बावजूद भी उन्हें बॉलीवुड के अंदर जगह नहीं मिल पाई, ठीक है। तो इसलिए मुंबई पुलिस से मेरी आग्रह है कि जितने भी जनादर इसकी जितने कमीने हैं ना, और इसमें एक कड़ी और जोड़ के सामने आई है, जो एक कमीना इसका जो दोस्त था, उसका नाम मेरे को भी नॉलेज में नहीं आ रहा है, जो उसका एक संदीप सिंह, जो उसका सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था, जो बोला किसी का कोई हाथ लिया तो अबे सुन ले मार चो, पहले तो तू सुन ले संदीप सिंह,
ठीक है, उसी के टुक में पला, उसी के साथ विश्वासघात करके तूने उसके पीठ तक सुरक्षा, तू तो बहन चो रामलीला कर विभीषण निकला करने गए, समझ गया। उसी का खा के और उसके माँ बाप को भी समझाने में लगा हुआ, पूरे लोगों को समझने लगे बॉलीवुड में किसी का इसको टॉर्चर करके इसका हाथ दिया, तू कौन है गाड़ू है? तू तो सबसे बड़ा डिफॉल्टर, सबसे ज़्यादा हराम खोर तो सबसे ज़्यादा तू है, समझ गया। तूने दोस्त के पीठ में छुरा घेरा। और दिया चक्रवर्ती जो इसकी दिया चक्रवर्ती ना 100% इसमें इसका उसका भी हाथ होने का पूरी संभावना है, और 100% उसका हाथ होगा, क्योंकि ऐन वक्त में उसको छोड़ के चले गई थी। और इसने भी उसमें कहता अपने अकाउंट में से उसकी पूरी फ़ोटो जो उसके साथ की फ़ोटो थी पूरी डिलीट कर दी थी, ठीक है। श्रोवा भास्कर वगैरह जितने भी है ना, जितने भी ये साले निकम्मे नालायक कीड़े लोग ये बॉलीवुड के ना, मेरे को तो थूक शर्म आती है, ठीक है। अभी एक भड़वा और पैदा हो गया सामने, कपिल शर्मा। मेहरबानी करके इन लोगों का बहिष्कार करो, इनको रोड में लाइन दो, जो सलमान खान का चमचा है, समझ गया, क्योंकि वहाँ रिस्पॉन्सर उसका वही है। कपिल शर्मा का वो बोला था मैं सुशांत राजपूत को नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसने जब ट्वीट किया था जो 8 बच्चे हमारे जवान माने हुए जवान जो शहीद हुए उनको मैं तहत से सल्यूट करता हूँ। उसका मैंने वीडियो डाला है कि वो जो एक कमीने साला डॉन है, जिसकी वजह से दुबे, जिसने लोगों को किल किया, हमारे जवानों को हत्या कर दिया, जो जवान शहीद है उनको मैं तहरीर शुरू करता हूँ, उनके उसने ट्वीट किया था। और वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने बोला सर आपने उन लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन जो है सुशांत के बाद आपने कुछ बोला तो कह रहा कौन सुशांत मैं उसको ज़्यादा, उसने बहुत गलत कमेंट नहीं किया, तो आप भड़वे तू कान खोल के सुन ले, समझ गया। तो नाली का कीड़ा जिस तरीके से लोगों को बेइज्जती करता ना, लोग उठा के जिस उनकी बेइज्जती करता है। और मेहरबानी करके जो लोग तुम सो में जाते हो, किसी जाते हो है, तो अपने को सो करने के लिए जाते हो वहाँ पे, तुम्हारी कोई इज्जत ईमान धर्म नहीं है कोई किसी चीज़ का है, तुम्हारी बेइज्जती होती है और तुम लोग एक दांत दिखाते हो, समझ गए। इस कपिल शर्मा शो का बहिष्कार को, और ये कुत्ते को भी बाहर का रास्ता दिखाओ और इसके शो का बहिष्कार करो, ठीक है। मैंने तो शुरू कर दिया है बहिष्कार, जब से मैंने कमेंट पढ़ा है, जब से मेरे को पता चला कि इस समय में ऐसा किया है, तो इस कुत्ते के लिए ना झूठी थाली चाटने वाला सलमान खान का चमचा, तो मैंने इसका कभी शर्मा शो को बहिष्कार कर दिया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, तो जमीन में लाने की तो जबरदस्त जो भी जाओ, समझ गए। और बहुत युद्ध स्तर पर कोशिश करनी पड़ेगी, और हमें जब तक चुप नहीं बैठना है, जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलता है, एक चीज़ में हमें युद्ध स्तर पर अपना काम करना होगा। और जितने भी विलेन है ना, जितने भी विलेन है, ये सब जो सामने आ रहे हैं, इन सबको जो है सबको लपेटना पड़ेगा। जो अपने बाप की जागीर समझे, जैसे शाहरुख खान जैसे अपने बाप की जागीर किस तरह से टॉर्चर किया था, आपने वो सोशल मीडिया वीडियो देखा होगा। शाहिद कपूर किस तरीके से इससे मजाक कर रहे हैं। शाहिद कपूर क्या बोलता है कि ये अच्छा डांस कर लेता, लोग कहते हैं अबे गांडू तू बहन चो 2.5 फीट का 2.5 फीट का गांडू, तू क्या कौन सा डांस करता, तू कहते डांसर क्या, तू प्रभुदेवा है मादर चो, तू कोई प्रभुदेवा नहीं है गांडू, तुम लोगों के लिए ना तुम कोई प्रभुदेवा नहीं है। एक तो अच्छा वो अपना कॉन्टेस्ट जो जीत के आया हुआ है, उसमें डांस वाला जो प्रतियोगिता था उसमें भी फर्स्ट आया हुआ, समझ गए, वो डांस की उसी काबिलियत है, समझ गए। ये इसके परिवार में कहते होंगे शाहरुख खान बोल रहा था 2.5 फीट का आदमी भड़वा बहन चोद, बोल रहा है 2.5 फीट का आदमी, उतनी महफिल के सामने किसी की बेइज्जती करना। और जो ऑडियंस बैठ रहे थे ना, बहन चो चूतिया ऑडियंस जो पीछे बैठे थे गांडू जो भूतनी के कुछ पता नहीं सालों को, वो क्या दांत दिखा के हंसते हैं, किसी की बेइज्जती हो रही है और ये हंसते हैं। इनके करैक्टर में है यार, ये कुछ नहीं करते, ये जब उठते हैं सूरज को सलाम करते हैं, इनका कोई लेना देना किसी नहीं से, पैसे नोट छापने की मशीन है। और कीड़े बोके तो मरते हैं, इनका पता नहीं चलता कब मर गए, कब सड़ गए, सब कर गए, कब खा गए, हरामपुर ऐसा है, ठीक है दोस्तों। तो इनका दिल तो इसके लिए क्या बोला था, ये एड्रेस है, ये नेम है, पूरा वो है गांव का नाम है करके, किस तरह से न्यूज़ पे इसने बेइज्जती करी थी। ये ऐसे कुत्ते हैं, भड़वे हैं, समझ गए। ये सोचते हैं नेपट तुम मेरी माँ की वजह से आया, तू अपने बाप की वजह से आया, तो अपने खसम की वजह से, तो अपने बाप की वजह से, तो अपने बाप की वजह से आया, जो और चीज़ जो करना अपने बाप है, भड़वे हंसले वो एक छक्के। दोस्तों पूरा सपोर्ट करो, और ये याद जलनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए, यूथ से जलती रहनी चाहिए। और जब तक सुशांत सिंह राजपूत बच्चे को न्याय नहीं मिलता ना, हमने यूथ पर खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि उसको न्याय मिले और इस कमीनों का पर्दाफाश हो। और जिन जिन्होंने ने कहा था, इनके दूर तो शुरू हो ही चुके हैं, और इनकी कोई भी पिक्चर चाहे अमेजोन में आए, कहीं भी आए, दोस्तों बिल्कुल जीरो कर दो। और देखो विदु जम्वाल इतना टैलेंटेड बच्चा, उसका स्टंट देखो, ओरिजिनल स्टंट है। ये साला क्या नाम है इसका, कैसे नए नए छोकरे आके उसके दुम के बराबर नहीं है। खेल कुणाल खेमू बेचारा बच्चा, कौन देख रहा है इनको, कौन पूछता है, कोई नहीं। विद्युत जम्वाल इतना टैलेंटेड, कुणाल खेमू भी इतना टैलेंटेड, लेकिन इनको कोई नहीं पूछता दोस्तों। क्यों, इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि उनकी चलती नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर है, इनसाइडर है। इनके बाप की जागीर आगे नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ऐसा कानून मारी ना, तुम्हारे पूरा डंडा जाएगा, ध्यान देगा, समझ गए, पूरा डंडा जाएगा, ध्यान रखो।